कई गैर सरकारी मुस्लिम संस्थाएं अपने तौर पर मुस्लिम समाज की तरक्की के लिए लगातार काम कर रही हैं, जिनमें सबसे पहला नाम एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स यानी एएमपी का है। एएमपी की स्थापना 15 साल पहले आमिर इदरीसी ने की थी, जो इस वक्त एएमपी के अध्यक्ष हैं। अपने क़याम से लेकर आज तक एएमपी ने मुस्लिम समाज की भलाई और तरक्की के लिए काफ़ी काम किया है। हज़ारों लोगों को रोज़गार मुहैया कराने के साथ साथ हज़ारों स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन के लिए फाइनेंशियल हेल्प भी की है। अपने काम और मिशन के दायरे को और बढ़ाने के लिए एएमपी ने देश भर में 5000 से ज़्यादा एनजीओज़ के साथ हाथ मिलाया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एएमपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आमिर इदरीसी ने कहा कि फ़िलहाल हमारा फोकस देश के 200 ऐसे ज़िलों पर है जहां मुसलमानों की बड़ी आबादी है, लेकिन इन 200 ज़िलों में रहने वाले मुसलमान बेहद पिछड़े हुए हैं। उन्हें आगे बढ़ाने और उनकी तरक्की के लिए हम लोग जोनल एनजीओ कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रहे हैं। इसी सिलसिले में 9 और 10 सितंबर को कोलकाता में एएमपी ईस्ट इंडिया एनजीओ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश भर से एजुकेशनिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, उलेमा, पॉलिसी मेकर्स और सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट हिस्सा लेंगे। 2 दिन तक चलने वाली इस कॉन्फ्रेंस में भारतीय मुस्लिम समाज से मुताल्लिक मुख्तलिफ मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेंट स्टीफन्स स्कूल के सेक्रेटरी इमरान ज़की ने कहा कि मुस्लिम समाज की तरक्की के लिए एएमपी के मिशन की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। ये मिशन सिर्फ मुस्लिम समाज के विकास का नहीं बल्कि मुल्क की तरक्की का है। वहीं सैमरिटन हेल्प मिशन के सेक्रेटरी मामून अख्तर ने कहा कि एएमपी ने अपने टारगेट को हासिल करने के लिए एनजीओज़ को साथ लेने का जो कदम उठाया है वो बेमिसाल है, क्योंकि एनजीओज़ मुल्क के हर हिस्से में काम कर रहे हैं। उन्हें साथ लेने से एएमपी को काम करने में आसानी होगी। ऑर्गेनाइजेशन को साथ में कनेक्ट करके काम करते हैं मुल्क के अलग अलग हिस्सों में। आइडिया ये है कि इन ऑर्गेनाइजेशंस को ट्रेन किया जाए, गाइड किया जाए, इनकी मदद ली जाए प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में, डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस पे, तालुका प्लेसेस पे, छोटे शहरों में। इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने जोनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने का फाइनल किया है। इससे पहले नॉर्थ इंडिया जोनल कॉन्फ्रेंस हमने लखनऊ में ऑर्गेनाइज की थी 4 और 5 मार्च को, बहुत ही कामयाब रही थी। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के 600 से ज़्यादा लोग 150 डिस्ट्रिक्ट से वहाँ पर उस कॉन्फ्रेंस में आए थे। इसी तरह की कॉन्फ्रेंस हम लोग ईस्ट इंडिया एनजीओ कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं 9 और 10 सितंबर को, 9, 10, 10 सितंबर ऑफ दिस ईयर। यहाँ पर आपके शहर कोलकाता में हम ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करेंगे और इसमें सारे ईस्टर्न इंडिया के स्टेट्स और सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, असम एंड ऑल अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, यहाँ से तकरीबन मुझे लग रहा है कि 600 के करीब डेलीगेट्स आएंगे इन तमाम हिस्सों से। कोशिश होगी कि उनको एक्सपर्ट्स गाइड करें, उनको जो है ना, जो सीनियर लोग हैं जो काम कर रहे हैं, खासतौर पर ऐसे लोग होंगे उस पूरे इवेंट में कि जो ऑलरेडी बड़े प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं, ऐसे लोगों को यहाँ पर लाया जाएगा और ये वो लोग गाइड करेंगे। एकदम अज़्म मुसम्मम है, आप यूँ कह सकते हैं पक्का इरादा है कि हर डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचना है, हर तालुका तक पहुंचना है। और इंशाल्लाह मैंने कहा कि हम लोग जो है कुछ इनिशिएटिव्स तो हमारे ऐसे हैं कि आने वाले 10 सालों में हम हर घर तक पहुंचेंगे इंशाल्लाह, और हर बच्चे को जो है ना उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट देने की कोशिश करेंगे, स्पेशली एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के डोमेन में। इनमें सारे लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स थे, तो जब हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाई तो डे 1 से ही एक दूसरे को जॉब में हेल्प करने का काम शुरू किया। कोई बहुत ऑर्गेनाइज नहीं थी वो एक्टिविटी, लेकिन एक दूसरे को हेल्प करना, जॉब दिलाने में मदद करना। जब उसमें थोड़ी थोड़ी कामयाबी मिलने लगी तब उसको हमने ऑफिशियल प्रोजेक्ट बनाया और फिर उसमें जो है एचआरएस को कनेक्ट करना, एचआर प्रोफेशनल्स को कनेक्ट करना, उनकी रिक्वायरमेंट्स को एक दूसरे के साथ शेयर करना, इस तरह बात आगे बढ़ती गई। फिर हमने जॉब फेयर ऑर्गेनाइज किया, जॉब ड्राइव ऑर्गेनाइज किया। वो ऑर्गेनाइज करते वक्त महसूस हुआ कि बच्चे ट्रेंड नहीं है, इनको बेसिक स्किल्स की कमी है, तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल प्रोग्राम शुरू किया हम लोगों ने। मजीद आगे बढ़े तो स्किल ट्रेनिंग की बहुत सारे गवर्नमेंट के इदारे हैं, कॉर्पोरेट के इदारे हैं, उनमें बच्चों को भेजना शुरू किया फ्री ट्रेनिंग्स के लिए। तो ये सिलसिला इस तरह से एक के बाद एक चलता गया, सीखते गए और आगे बढ़ाते गए। जॉब ड्राइव छोटे छोटे शहरों में हम लोग जॉब ड्राइव भी करते रहते हैं, वो बहुत बड़े पैमाने पे होता है माशाल्लाह। एक ही बार में, एक ही साल में तो तकरीबन 100 से ज़्यादा लोकेशंस पे वो अलग से होता है माशाल्लाह। हर आदमी कुछ ना कुछ पॉजिटिव करना चाहता है। उसके बाद जो दिक्कत के तौर पे कोई चीज़ है तो टाइम जो निकालना ज़रा लोगों के लिए मुश्किल होता है। तो हम हमेशा अपने लोगों को बोलते, सभी को बोलते हैं कि हर इंसान ने कुछ ना कुछ टाइम अपना वॉलंटियर करना चाहिए, कुछ ना कुछ जो है ना टाइम का कॉन्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। देखिए पैसा वैसा कोई इशू नहीं है, आप अच्छा काम करेंगे, आपको मदद करने के लिए लोग आगे आते हैं, लेकिन टाइम देने के लिए कम लोग आते हैं। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ के कुछ वक्त जो है अपना रोज का, जिस तरह हम लोग हर कुछ वक्त डेडिकेट करते हैं हर काम के लिए, इसी तरह सोसाइटी के लिए भी हम लोगों को अपना वक्त डेडिकेट करना चाहिए। और आप अगर अच्छे इंटेंशन के साथ काम शुरू करते हैं तो लोग जुड़ते हैं साथ में। एएमपी का यही है कि जो पॉकेट है जहाँ पर अभी भी एजुकेशन सही से नहीं हो पा रहा है, जहाँ एम्पावरमेंट नहीं है, उस पॉकेट को फुलफिल किया जाए। और फुलफिल वही कर सकता है जो नॉन प्रॉफिट ही कर सकते हैं, वहाँ के अदारे कर सकते हैं। तो अगर अदारा नहीं है तो अदारा बनाया जाए। एएमपी जिस तरह काम कर रही है, क्या और ज़रूरत है तेज़ी से काम करने की? बिल्कुल
ये हमारे पास हमेशा वक्त, टाइम इज़ वेरी बिग फैक्टर। हमें बहुत तेज़ी के साथ काम करना पड़ेगा और टाइम बाउंड काम करना पड़ेगा। ऐसे इलाकों को आइडेंटिफाई करना होगा जहाँ जिस पॉकेट पे अभी भी एम्पावरमेंट नहीं है, एजुकेशन नहीं पहुँची है, वहाँ पर एमपी बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। एक प्लेटफॉर्म बन चुका है, एमपी हैज़ बिकम अ बिग प्लेटफॉर्म, जहाँ पर एनजीओ का, और वो सबसे अच्छा चीज़ है कि वो एमपी है कुछ नहीं करना चाहते, वो उस नॉन प्रॉफिट को कनेक्ट करना चाहती है, जो लोग वहाँ कर रहे हैं उसको एम्पावर करना चाहती है, उसको सपोर्ट करना चाहती है, उसको पार्टनरशिप में काम करते हैं। इससे बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट। तो आप सभी को पता है कि काफ़ी दिन पहले, मतलब लास्ट ईयर, रश्मि का ये चेहरा आप देखिए कैमरा में क्लोजअप करके, कि उसका फटल एक्सीडेंट हुआ था और उस एक्सीडेंट में वो करीब 3 महीना कोमा में चली गई थी, होश भी नहीं था और हम लोग उम्मीद छोड़ चुके थे कि ये फिर चल सकेगी या नहीं चल सकेगी, खड़ी भी नहीं हो सकेगी, ये श्योर थे इसकी लाइफ ख़त्म है, कभी भी मर सकती है, ये भी हम लोग सोच चुके थे। तो उस टाइम में एएमपी ने 1,25,000 दे के इसको एक नया ज़िंदगी दी और उस टाइम 25 रुपया भी इसके पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी रकम होती थी। तो 1,25,000 दिया था और आज रश्मि जो है अल्लाह की दया से वो ज़िंदा है, हमारे बगल में खड़ी है, आप देख सकते हैं। देन शाम का टाइम था, ये लोग आ रहे थे अपने भाई के साथ में और उसके बाद में शायद वो बड़ा 4 चक्का या 6 चक्का ने ये लोग को बाइक से धक्का मार दिया था और उसके बाद ये पूरा इसके सर फर्श पूरा चूर हो गए थे, हेमरेज हो गई थी, पूरा जबड़ा टूट चुका था चारों तरफ से। अभी भी ये बोल नहीं पाती है, पर शी इज़ अलाइव। तो हम लोग शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि भाई एएमपी ने जान देने वाला अल्लाह है, पर उस समय अल्लाह ने एएमपी को इस्तेमाल किया। अल्लाह यूज्ड एएमपी एज हिज इंस्ट्रूमेंट।